बताया जा रहा है कि ये टोल प्लाजा अवैध है। यहाँ पे जो है लोगों से वसूली की जाती है। 50 से 55 हज़ार गाड़ियों का आना जाना होता है। एक प्राइवेट एजेंसी जो है कलेक्टर के परमिशन को अवैध बता रही है। ये अवैध मानते हैं हम तो, ये हटना चाहिए भैया। टोटल टोल ही हटना चाहिए, अब फ्री की बात ही नहीं है। सरकार होती है कल्याणकारी योजनाओं के लिए, सरकार शोषण के लिए नहीं बनाई जाती। मेंटेनेंस के नाम से करीबी 10 साल तो हो। इंडिया का 50% टोल प्लाजा सहकार प्राइवेट लिमिटेड के पास में, आप गूगल करके देख लीजिए। 35 समथिंग मल्टी एक्सल। और आज कार का कितना है ये बता दीजिए। आज कार का है 15 रुपया। तो पहले जब 20 रुपए था कार का और आज 15 रुपए, तो आप 40% क्लेम कैसे कर रहे हैं, जबकि टेक्निकली वो 75%। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आप लोगों ने खरीद लिया सर, भुगतान जनता को दोगे आप लोग। 35,000 गाड़ियां निकल रही है यहाँ से और आप बोलते हैं कि हम नीतिगत तौर पे कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता को आप लोग खरीद चुके इसलिए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं चंद्रकांत शर्मा और आप देख रहे हैं तीरंदाज। इस वक्त हम कुमारी टोल प्लाजा के सामने हैं और लोग बताया जा रहा है कि ये टोल प्लाजा अवैध है। अवैध इसलिए है क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये गाइडलाइन है कि 60 किलोमीटर में सिर्फ एक ही टोल प्लाजा होना चाहिए, लेकिन हम आपको बता दें कि 60 किलोमीटर के दायरे में यहाँ 3 टोल प्लाजा है। ऐसे में लोगों की मांग भी जायज़ है कि ये टोल प्लाजा एक तरह का अवैध है। लगातार यहाँ पे जो है लोगों से वसूली की जाती है और मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें तो तकरीबन यहाँ से 50 से 55 हज़ार गाड़ियों का आना जाना होता है, जिसमें से 20-22 हज़ार लोगों को टोल देने की आवश्यकता होती है। और फिलहाल हम आपको बताएं तो यहाँ मुकेश तिवारी जी हैं जो एक तरह का सत्याग्रह कर रहे हैं। और विजुअल में मैं आपको दिखाऊंगा कुमारी टोल प्लाजा तत्काल हटाओ सत्याग्रह, लागत से अधिक अवैध वसूली या टोल की वसूली, इस तरह का ये जो है बैनर लगाए हुए हैं। और ये शायद कुछ दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या कुछ ये चाहते हैं, और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुकेश तिवारी जी समाज सेवक है और ये टोल प्लाजा का अवैध वसूली के चलते इनका कहना है कि टोल प्लाजा में अवैध वसूली हो रही है, जिसको लेकर ये यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है, इनसे जानते हैं। किस तरह का आप सत्याग्रह कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? 2002 से 2006 के बीच टाटीबंध से नेहरू नगर चौक तक 23.6 किलोमीटर पर लगभग 68 करोड़ की लागत से 4 लेन का निर्माण किया गया था। उस समय यहाँ सड़क दुर्घटनाएं बहुत होती थी, तो उसको रोकने के लिए 4 लेन बनाया गया। उसके बाद वो 4 लेन बनाया गया था BOT पे, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। आपने बिलिंग किया, उसको चलाया, टोल वसूल किया। 31 मार्च 2015 को आप टोल वसूल कर चुके थे, उस भी लागत से कई गुना ज़्यादा। उसके बाद भी आप टोल वसूली लगातार कर रहे हैं, जो कि गलत है। वैध है अवैध है ये परिभाषा तो सरकार बताएगी, लेकिन अनैतिक है ये तो साफ दिख रहा है और न्याय संगत नहीं है। और ना कि इसको हम ना भ्रष्टाचार भी नहीं कहेंगे, ये सीधा लोगों की जेब से लूट है। आप वाहन चालकों को लूट रहे हैं और वाहन चालक डबल टैक्स दे रहे हैं। आप जब उनसे गाड़ियाँ खरीदते हैं तो भी रोड टैक्स देते हैं, यहाँ डबल रोड टैक्स देंगे आपको। दूसरी बात, इनका कहना यह है कि मरम्मत के नाम पर हम वसूल रहे हैं, तो सरकार NHAI बताए कि मरम्मत कब किया गया और कितने पैसे इन 10 वर्षों में वसूले गए। 2015 से 2024 9 साल में कितने पैसे वसूले गए। सड़क की हालत सबके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। सवाल ये था कि ईश्वर की ऐसी प्रेरणा हुई कि मनुष्य का जीवन लोक कल्याण के लिए होता है, तो मैंने लोक कल्याण के उद्देश्य से बिना किसी कारण के अकारण, अभी बहुत सारे भैया लोग बैठे हैं आपको बताएंगे, वो स्वयं मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कैसे, बस ईश्वर का आदेश हुआ है कि लोगों की मदद करना है, सत्य के रास्ते पर कुछ करो। हमने आ गए, हम यहाँ पर सत्याग्रह शुरू किए थे 12 तारीख को सुबह से। आज 11 बजे हमारा सत्याग्रह समाप्त हो गया। हम अभी अनशन पर हैं, हमने जल का भी त्याग कर दिया है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी अनशन जारी रहेगा। ये टोल को हटना चाहिए बस। लेकिन टोल प्लाजा के जो लोग हैं उनसे भी हम बात किए तो उनका कहना है कि ये जो अनशन है वो एक गलत तरीके का हो रहा है। 500 मीटर के दायरे में किसी को धरना करने का कोई आदेश नहीं है, तो इसका उल्लंघन किया जा रहा है। क्या कुछ मानते हैं आप? ये तो कलेक्टर साहब बताएंगे, कलेक्टर साहब को सूचित किया गया है। अगर उनको होता तो उन्हें हम अनुमति नहीं देते वो।
तो कलेक्टर साहब की अनुमति, मैंने कलेक्टर साहब के अनुमति को ये टोल प्लाजा के कर्मचारी अवैध बता रहे हैं। एक प्राइवेट एजेंसी जो है कलेक्टर के परमिशन को अवैध बता रही है। इनका साहस देखिए आप। तो ये आम आदमी सर कैसा व्यवहार करते होंगे सोचिए आप। तो और क्या कुछ होना चाहिए यहाँ पे? जैसे यहाँ देखें तो इसके बाद ठाकुर टोला में दुर्ग बाईपास में जी। मतलब 3 टोल प्लाजा है। मंत्री जी हैं, परिवहन मंत्री भारत सरकार के नितिन गडकरी जी, उन्होंने साफ कहा है, संसद में कहा है ना, जो लोकतंत्र का मंदिर होता है वहाँ उन्होंने कहा है कि 60 किलोमीटर पर 1 टोल टैक्स होगा। अभी 60 किलोमीटर पर 4 टोल टैक्स है ना, 5वां भी है कोई यहाँ तक बोंगी के पास, उधर से वाले आएंगे तो उनको भी टोल टैक्स है। आप 5 टोल टैक्स ले रहे हैं, क्या या तो गडकरी जी के संज्ञान में ये बात नहीं है, उनके अधिकारी मिसगाइड कर रहे हैं, या फिर सरकार किस बात को लेकर इतनी बेबस है, ये समझ से परे है। पर बंद तो होना चाहिए। और यह भी बातें आती है कि जो यहाँ के जो लोग हैं CG 07 पासिंग की बात करें या 04 की, तो उसको लेकर आप क्या मानते हैं? क्या उनको ऐसा टोल फ्री करना चाहिए या क्या? टोल फ्री, टोटल टोल ही हटना चाहिए। अब फ्री की बात ही नहीं है, किसी एक व्यक्ति को राहत नहीं, सभी वाहन चालक को राहत मिलनी चाहिए। और यदि ये कहते हैं कि कार्यवाही में समय लगेगा, 7 दिन 8 दिन का समय दीजिए, तो हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि CG पासिंग की जितनी गाड़ियाँ हैं वो पहले फ्री कीजिए आप, और फिर 7 दिन हम आपको समय देंगे। अब वो 7 दिन में टोल नहीं हटेगा तो फिर आंदोलन करेंगे, लेकिन इस आंदोलन को तभी ख़त्म किया जाएगा जब पहले आप CG को कंप्लीट फ्री कर देंगे आप, बस। उसके बाद फिर दूसरा हम सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे, साथियों के साथ बैठेंगे। बहुत सारे समर्थक हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथी हैं हमारे, बहुत सारे हमारे RTI एक्टिविस्ट लोग हैं, है ना, समाज के लोग हैं, यहाँ कॉलोनी के लोग हैं, तो वो तो उसका अभी बाद में फैसला करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने एक शांति मार्च निकालने का फैसला किया है। कल सवेरे 8 बजे कुम्हारी टोल प्लाजा से कुम्हारी चौक तक शांति मार्च निकालेंगे, सभी समाज के सहयोगियों के साथ, सभी लोगों के सहयोग के साथ। और मेरा आंदोलन नहीं है, मैं तो लोगों की मदद करने के लिए भगवान ने मुझे भेज दिया है, आंदोलन तो लोगों का है, मेरा है ही नहीं। फिर आप और हमारे साथियों से बात करेंगे, वो आपको बताएंगे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये विरोध है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ कि वो जो है ये गलत रूल, एक तरफ बोलते हैं कि 60 किलोमीटर के दायरे में एक ही टोल प्लाजा होना चाहिए, लेकिन आप बता रहे हैं कि यहाँ 4 और 5 टोल प्लाजा है, तो इसके खिलाफ जो है ये लड़ाई आप जी बिल्कुल, यह लड़ाई सीधे तौर पर सरकार की नीतियों के खिलाफ है, सरकार की द्वारा वसूली हो रही है उसके खिलाफ है। वसूली बंद होनी चाहिए। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानचंद पाटनी है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इस रोड को DSY कंपनी ने बनाया था 2004 में, और 2004 में निर्माण पूर्ण करने के बाद 11 साल 2015 तक उनका ठेका था। उन्होंने अपनी लागत भी वसूल कर ली, अपना मुनाफा भी वसूल कर लिया। उसके बाद गवर्नमेंट को इस टोल को बंद कर देना चाहिए था। संसद में नितिन गडकरी जी ने घोषणा करी है कि जिन टोल प्लाजाओं का पैसा वसूल किया जाता है, निर्माण लागत वसूल की जा चुकी है, उनको बंद किया जाएगा। तो ये उनकी नीति के खिलाफ भी ये चल रहा है। दूसरी बात, नितिन गडकरी जी ने ये भी कहा कि 60 किलोमीटर के अंदर जो भी टोल, अगर 2 टोल है 3 टोल है तो सब अवैध है। 60 किलोमीटर के बाद ही दूसरा टोल आना चाहिए। तो आपका मंदिर असोज से यहाँ की दूरी आपकी 26 किलोमीटर है और दुर्ग टोल प्लाजा की दूरी 32 किलोमीटर है, मतलब 58 किलोमीटर के बीच ये टोल प्लाजा है। तो जिस हिसाब से इसका पैसा वसूल हो चुका है, इसकी निर्माण लागत वसूल हो चुकी है, ये टोल अवैध है। लेकिन जानकारी यह मिल रही है कि मेंटेनेंस के नाम पर जो है टोल की वसूली की जा रही है। ये मेंटेनेंस का जो नाम लगाए हैं, तो ये खुद शासन के अधिकारी जो मंत्री हैं उनका ही कहना है कि भाई जो निर्माण लागत वसूल की जा चुकी है तो हम ये टोल बंद होना चाहिए। ये उनकी खुद की नीतियों के खिलाफ ही है। 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशन है ये, वो आपको कॉपी बोलो तो हम दिखा देंगे। उसमें है कि 60 किलोमीटर के भीतर ही दूसरा टोल प्लाजा रहेगा। और ये हमारे पास इसकी, आप इसको दिखा सकते हैं अगर आपके पास वीडियो है। ये इनका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है DSY से गवर्नमेंट का। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इस वसूली के बाद 2 मार्च 2015 को ये टोल बंद कर दिया जाएगा, पर इसके बाद भी टोल लिया जा रहा है, पब्लिक से वसूल किया जा रहा है, गलत है। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश शेखावत है। और टोल का जो है वसूली किया जा रहा है, क्या कुछ आप मानते हैं? ये अवैध मानते हैं हम लोग, ये हटना चाहिए भैया। हाँ, कितना कुछ लग जाता होगा आने जाने में? यहाँ पे पूरे दिन में 35,000 गाड़ियाँ निकलती है भैया। अब आप देख लीजिए कि कार का 15 रुपया लगता है,
और 120 रुपये तक टेलर का लगता था। आप अनुमान लगा लीजिए डेली का कितना है। सर सिंपल है, ये तो बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट लेकर के आई थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, और उस समय उनका पर्पस ये था कि सरकार के पास पैसे नहीं थे, तो सरकार ये कॉन्सेप्ट लेकर के आई। अब वो बिल्ट हो गया है, ऑपरेट हो चुका है, अब टेक्निकली इसको ट्रांसफर करना चाहिए। एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जब भी कार खरीदने के लिए जाते हैं तो आप 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए तक का रोड टैक्स अलग लेते हैं। तो अगर रोड टैक्स लिया तो टोल क्यों, और अगर टोल हो गया, उसकी मियाद समाप्त हो गई, उसके बाद आप छोड़ दीजिए। सरकार होती है कल्याणकारी योजनाओं के लिए, सरकार शोषण के लिए नहीं बनाई जाती। लेकिन वर्तमान में जो केंद्र सरकार बैठ गई है ना, उसका एकमात्र उद्देश्य हो गया कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ से लाया जाए, इसलिए वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते जा रही है। इंडिया का 50% टोल प्लाजा, आधे टोल प्लाजा सहकार प्राइवेट लिमिटेड के पास में, आप गूगल करके देख लीजिए। तो आप किस भी चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हर चीज़ को आप डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपने व्यापार को किया, आपने बड़ी बड़ी कंपनियों को, कुछ लिमिटेड लोगों को बेचा, आप टोल प्लाजा में भी यही सेम चीज़ करने लग गए हैं। तो ये वास्तव में जो है ये अनैतिक नैतिक, ये तो सर ने बोल दिया, मेरे हिसाब से ये वसूली अवैध ही है। लेकिन ये भी बता रहे हैं कि मेंटेनेंस के नाम पर जो है 100% ना करके ये 60% रिड्यूस करके 40% वसूली कर रहे हैं। सर 20 रुपए लगता था पहले कार का रायपुर से भिलाई जाने के लिए। जब ये टोल खत्म हुआ 31 मार्च 2015 को, तो 7 से 8 दिन तक कोई वसूली नहीं हुई। 9 और 10 तारीख से ये 5 रुपए से चालू हुआ। बाद में इसका प्राइस बढ़ा के 10 किया गया और आज फिर 5 रुपए बढ़ा के 15 कर दिया, जो पिछले 3 साल से चल रहा है। तो कैसे 40% वसूली हो रही है? अगर तब 20 रुपए तो और आज 15 रुपए है, तो अंधे को भी समझ में आएगा कि 75% पैसा आप ले रहे हैं और क्या मेंटेनेंस कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आप यहाँ से वहां तक मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो हर 10-10 किलोमीटर में टोल प्लाजा लगा लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप ईमानदार हैं मेंटेनेंस के नाम पे, मेंटेनेंस शब्द को लेकर के ऑर्गेनाइज्ड लूट की जा रही है। और 35,000 गाड़ियों का रोज का संचालन है रायपुर से भिलाई के बीच में। टोल प्लाजा के कुछ कर्मचारी भी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ जी अभी आप यहाँ पे हैं और सत्याग्रह एक तरह का इनके द्वारा अनशन किया जा रहा है, क्या कुछ मानते हैं? वो अपनी जगह में सही है। हम लोगों का काम है टोल प्लाजा को जैसे हमको मिला है वैसे संचालित करना। हम अपने रूल्स और टर्म और कंडीशन को फॉलो करते हुए सारे डॉक्यूमेंट इस तहत अपना काम कर रहे हैं। उनका जो अपना सैद्धांतिक अधिकार है उसका प्रयोग कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, अब मेंटेनेंस के लिए कब से जो है ये शुरू किया गया है? पहले तो फुल 100% टोल देना पड़ता था, अभी अब ये तो प्रशासन बताएगा सर। नहीं, कब से चल रहा है मेंटेनेंस के नाम पर? ऐसा कुछ मेंटेनेंस के नाम से करीब 10 साल तो हो गए। 10 साल हो गया। ये भी बताया जा रहा है कि 60% टैक्स रिड्यूस किया गया है, 40%। तो कितना था 10 साल पहले? उस समय जब बंद हुआ था तब 181 था कुछ मल्टी एक्सल का, 81 था और 45 समथिंग कार का। और अभी और जब चालू हुआ मेंटेनेंस के नाम पे उस समय मात्र 5 रुपए कार का था और 35 समथिंग मल्टी एक्सल। और आज कार का कितना है ये बता दीजिए। आज कार का है 15 रुपया। तो पहले जब 20 रुपए था कार का और आज 15 रुपए, तो आप 40% क्लेम कैसे कर रहे हैं, जबकि टेक्निकली वो 75% हर साल ना 10% इंक्रीज होता है। सारे सर किस बेस पे इंक्रीज होता है, किस बेस पे इंक्रीज होता है? मेरा सवाल ही आपसे, किस बेस पे इंक्रीज होता नियम है? कानून बनाने वाले हैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आप लोगों ने खरीद लिया सर, भुगतान जनता को दोगे आप लोग। 35,000 गाड़ियां निकल रही है यहाँ से, और आप बोलते हैं कि हम नीतिगत तौर पे कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता को आप लोग खरीद चुके इसलिए। सत्ता प्रशासन कैसे नहीं खरीदे सर? बात तो वही चल रही है। आप ये बोल सकते हो कि मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरे बॉस ने खरीदा होगा, सीधा ये बोल लो आप। वही तो बोल रहा हूँ। टेक्निकली ये होना चाहिए। आप बोलते हैं 40% से कर रहे हैं, 75% पैसा तो ऐसे ही वसूली हो रही है। फिर 31 मार्च आ जाएगा, आप उठा के 17 और 18 रुपए कर दोगे। मरना किसका हो रहा है आपको मालूम है? वो आदमी टाटा एस लेके चला रहा है, जिसने 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट लेकर के गाड़ी चलाई हुई है। उस बेचारे से पूछो उसकी किस्त क्या होती है, डीजल का खर्चा कितना होता है। आपने अपने आप को बचाने के लिए बोल दिया कि हम मेंटेनेंस के लिए कर रहे हैं, लिमिटेड बजट पे कर रहे हैं। लॉजिक से बात करते हैं ना हम। देखिए, टोल वसूली को लेकर काफ़ी गहमा गहमी की स्थिति बन गई थी। टोल प्लाजा के कर्मचारी बता रहे हैं कि वो पहले जो टोल ज़्यादा हुआ करती थी वो उसमें 60% की रिड्यूस करके अभी 40% वसूली किया जा रहा है। और यह भी बता रहे हैं कि सरकार का एक निर्देश है कि मेंटेनेंस के नाम पर 40% की वसूली की जाए। फिलहाल लोगों से हमने बात किया तो इनका कहना है कि मेंटेनेंस के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है, ज़बरदस्ती का अवैध तरीके से टोल वसूली किया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ गाइडलाइन है वो भी हम रखे हुए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो लोग हैं, कलेक्शन एजेंट हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश की, तो फिलहाल तो वो बचते नज़र आए। वो कुछ मीडिया के सामने आने से बचे हैं।
लेकिन फिलहाल आप मसलन देखिए क्या कुछ चल रहा है। और जानकारी तो है कि यहाँ से तकरीबन 25 से 30 हज़ार या 40 हज़ार गाड़ियों का आना जाना रहता है। और ऐसे में आप सोचिए कितना टोल टैक्स वसूली की जाती है। हर साल अलग अलग लोगों को जो है टेंडर दिया जाता है। फिलहाल ये भी बड़ा प्रश्न है कि जनता कब तक इन चीज़ों को झेले। अगर सड़क बनाने का खर्चा अगर निकल चुका है तो फिर और किस बात का बजट है। कुछ लोगों से हमने बात किया, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम जब गाड़ी खरीदते हैं उस समय भी 70,000 से 1,20,000 तक का हम रोड टैक्स पटाते हैं, फिर यहाँ टोल वसूलने की क्या ज़रूरत है। साथ ही साथ तिवारी जी भी बताया कि 60 किलोमीटर के दायरे में 4 और 5 टोल प्लाजा है। ऐसे में लोगों के साथ एक तरह का अन्याय हो रहा है। फिलहाल देखते हैं कि इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भारत सरकार किस तरह की कार्रवाई करती है। बने रहिए तीरंदाज के साथ। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।